आओ एक एक तवील पे बात करते हैं। पहली तवील, तुमने कहा कि रसूल ने इम्तिहानन कहा था। जब रसूल ने इम्तिहानन कहा था तो जब सहाबा इम्तिहान में कामयाब हो गए तो रसूल ने बजाय मुबारक देने के हुजरे से क्यों निकाला? भाई रसूल इम्तिहानन कह रहे थे ना, रसूल इम्तिहानन कह रहे थे। रसूल इम्तिहानन कह रहे थे कि देखे मेरी उम्मत मेरे बाद सहाबा क्या करेंगे। तो जब रसूल ने इम्तिहान लिया, सहाबा इकराम कामयाब हो गए। रसूल को चाहिए था कि मुझे बिठाओ, मैं तुम्हें सीने से लगाऊं कि मेरे बाद तुम इतने काबिल हो चुके हो कि अब तुम दीन में कोई नई चीज नहीं लिखवाना चाहते। नबी ने कह दिया कूमो इन्नी, निकल जाओ मेरे हुजरे से। रसूल का निकालना इस बात की दलील है इम्तिहान रसूल का नहीं, इम्तिहान सहाबा का हो रहा। अब इस हदीस को, और मैं जब इस पे पूरा तैयार कर रहा था कि इस हदीस को हमने कैसे दिफाई पोजीशन पे आके इसका सामना करना है, तो मैं सबको सुन रहा था राजा। तो मुझे एक यूट्यूब पर स्कॉलर है मिर्जा मोहम्मद अली, उसने अपने इस हदीस पे बहस करते हुए किबला कहा कि ये वो हड्डी है हदीस किरतास जिसे ना अहले सुन्नत निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। उसका जो इसमें वीडियो है वो शुरू यहां से हुई है, शुरू ही यहां से हुई है। वो कहता है कि हदीस किरतास वो हड्डी है जिसे ना हम उगल सकते हैं ना हम निगल सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी बात की मौला मोहम्मद इसहाक ने भी। उन्होंने कहा हां हदीस तो बड़ी पक्की है और ये मान लेना चाहिए अहले सुन्नत को कि उस दौर के अकाबरीन से गलती हो गई। मान ले, गलती मान ले, जान छुड़वाएं। बजाय गलती मानने के इतने नामाकूल बहाने क्यों कर रहे हो, इतने गैर माकूल बहाने क्यों कर रहे हो कि रसूल इम्तिहान ले रहे थे। अच्छा इस हदीस में क्या देखें, रसूल ने क्या कहा, इस हदीस को समझिए। नबी ने कहा मुझे कलम और कागज दो ताकि मैं तुम्हें कुछ लिख दूं, ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना होना। अब सुनना, मैं नतीजा देने लगा हूं, मैं जिगर का लहू दे रहा हूं। ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना, ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना होना। इसका मतलब है कि रसूल ने कहा था, शर्त लगा दी थी, मशरूत कर दिया था कि अगर ना लिखवाओगे तो गुमराह हो जाओगे। ना ना ना, मुझे मजमे की ताई चाहिए। रसूल ने शर्त रख दी थी अगर ना लिखवाओगे तो गुमराह हो जाओगे। अब तुम्हारे पास दो गलियां हैं, अपनी मर्जी से जिस मर्जी गली में चला जा। या तो मान के सहाबा ने लिखवा लिया था, अगर नहीं लिखवाया था तो नबी ने कहा था अगर नहीं लिखवाओगे तो गुमराह हो जाओगे। अगर ना लिखवाओगे तो गुमराह हो जाओगे। इसका मतलब है कि जो उस वक्त मौजूद थे, हाजिर थे, रसूल उन्हें कह रहे हैं अगर तुमने ना लिखवाया। नहीं नहीं, मैं कायनात के सबसे बड़े नबी की हिकमत पढ़ रहा हूं। नबी ने फरमाया अगर तुमने ना लिखवाया तुम गुमराह हो जाओगे। इसका मतलब कि आज तक उम्मत में जो गुमराह हो रहा है, क्योंकि हम तो वहां थे ही नहीं। बोलो जो हुसैन के नौकर बैठे हो, मेरा आज का अहले सुन्नत भाई, तुम भी वहां पे नहीं थे, फिरके बने ही नहीं थे। जब तुम बने ही नहीं थे तो इसका मतलब कि आज जो गुमराह हो रहा है हम तो वहां पर थे ही नहीं। वहां पर तो कुछ और लोग मौजूद थे जिन्हें नबी ने कहा था अगर तुमने ना लिखवाया तो तुम गुमराह हो जाओगे। इसका मतलब वो गुमराह हुए थे कागज कलम ना देने की वजह से। क़यामत तक उम्मत गुमराह होगी उनकी वजह से। वो गुमराह हुए
वो गुमराह हुए इनकार की वजह से। अब जो जो गुमराह होगा, ना हमसे नबी ने मांगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह किसी गुमराह को जहन्नम में फेंकेगा तो वो कह देगा मेरे अल्लाह मेरा कोई कसूर नहीं है, काश मेरे तक वो तहरीर आ जाती। अल्लाह कहेगा तुझ तक तहरीर आई नहीं तो फिर उसे माना क्यों था जिसने तहरीर का इनकार किया। उम्मत गुमराह, अगला जुमला कहूं जी, जुमला कहूं अगर ज़हन तैयार है, इसका मतलब है कि उम्मत सिर्फ इब्लीस की वजह से गुमराह नहीं हो रही। बोल सको जो बोलो, जो हुसैन के नौकर बैठे। इसका मतलब है कि उम्मत सिर्फ शैतान की वजह से नहीं, उसका काम खत्म हो गया। रसूल कह रहा है, रसूल कह रहा है लन तज़िल्लु बअदहु, ना गुमराह हो जाना मेरे बाद। जब रसूल कह रहा है कि गुमराह हो जाओगे, तो ये वही रसूल है जिसने इसी जुबान से कहा था अल्लाह है। इसी रसूल ने कहा था फरिश्ता है, इसी ने कहा था जन्नत है, इसी ने कहा था जहन्नम है। पूरा इस्लाम इस नबी की जुबान की वजह से, और वो कह रहा है हो जाओगे। तो इसका मतलब है कि अब जो भी गुमराह होगा वो सिर्फ शैतान की वजह से गुमराह नहीं हो रहा। लिखवा लेते जब रसूल कह रहे थे तो आओ, मैंने पहले कहा था एक शख्स बचाने के लिए तुमने दिफाई पोजीशन ली, हम उस दिफाई पोजीशन में सामने आए हैं। अगर ये इम्तिहान मकसूद था, हुजरे से क्यों निकाला? अच्छा, दूसरी दलील क्या दी? दूसरी दलील ये कि उन्होंने दूर अंदेशी से ये फैसला कर दिया था कि रसूल कहीं कुछ ऐसा ना लिख दें जो बाद में मुसलमानों से हो ना सके और वो गुनाहगार हो जाएं। अच्छा, ये बात नबी के ज़हन में नहीं आई। वो जो उम्मत की शफाअत करने वाला है, सहाबी पे वही नहीं होती, सहाबी पे अल्हाम भी नहीं होता। तो इसका मतलब जो बात हिकमत पैगंबर और तदब्बुर रसूल में नहीं थी, वो बात एक कदम आगे बढ़ के इन्होंने क्यों सोची? फिर तीसरी तवील बयान की कि मोहब्बत की वजह से रसूल कह रहे थे और ये समझ रहे थे कि रसूल को लिखने में तकलीफ होगी। आए कुरान से पूछें कि मोहब्बत रसूल अपनी सोच की वजह से होती है या अताअत की वजह से होती है?